अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह स्कूल से नोटिस आ गया बच्चों के। कहते हैं कि जनाब बच्चों को मज़ीद 1 हफ़्ते की छुट्टियां हैं। मैं बड़ी हैरान रह गई कि बच्चों को छुट्टियां किस बात की हैं। बेटी तो मेरी दौड़ी आई, कहती अम्मा अम्मा मोबाइल दें। मैं तो भी देख ही रही थी, उसने जल्दी से मेरे हाथ से मोबाइल पकड़ा क्योंकि उसको उसकी फ्रेंड की ऑलरेडी कॉल आ चुकी थी। उसने बस कन्फर्म करना था कि वाकई स्कूल से नोटिस आया है। जैसे ही उसने नोटिस पढ़ा वो तो इतनी खुश और इतनी एक्साइटेड जल्दी से मुझे पा रही हैं, अम्मा हमें 1 वीक की छुट्टियां हो गई। और मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और सर घूम गया। अब मज़ीद 1 हफ़्ता ही मेरी घर पे रहकर जान खाएंगे, लेकिन क्यों भई? जब नोटिस पूरा पड़ा तो समझ में आया, क्योंकि हमारे शहर में आई हुई है क्रिकेट टीम और साथ में इंटरनेशनल टीम भी, जिसकी वजह से उन्होंने कर दी है स्टेडियम के पास वाले तमाम स्कूल्स में छुट्टी। और 1 हफ़्ता बच्चे रहेंगे घर पर और खाएंगे हमारी जान, जो कि ऑलरेडी पहले ही बहुत खाते हैं। खैर फिर बच्चे भी घर पर थे और मैं भी, तो मैंने सोचा कि चलें आज ग्रॉसरी कर लेते हैं, क्योंकि इनके बाबा आज फ्री थे और शाम को उनके क्लिनिक का टाइम था। तो उससे पहले पहले हमारे पास 3 से 4 घंटे थे। हम लोग जल्दी से निकले। इनकी एक कज़न आई हुई थी, वो भी साथ ही हमारे आ गई। हम लोग फटाफट मॉल में पहुंचे। मॉल जाकर बच्चे तो काबू ही नहीं आते, क्योंकि हर बच्चे की अलग ही टॉन होती है। किसी ने कुछ लेना होता है, किसी ने कुछ। लेकिन बच्चों के साथ होने का फ़ायदा भी बहुत होता है, क्योंकि ये जल्दी से भाग भाग कर दूसरे रैक्स में से चीज़ें उठा उठा कर फटाफट डालते रहते हैं और इस तरह आपको खुद की दौड़ ज़रा कम लगती है। बहरहाल बच्चों को साथ लाने में फ़ायदा भी है और थोड़ा नुकसान भी। आप ज़रूर बताएं, आप अपने बच्चों को साथ ले जाकर कंफर्टेबल फील करते हैं या बच्चों को घर पर छोड़कर? चलो जी, बस फिर हमने की अपनी शॉपिंग स्टार्ट। घर की ग्रोसरी करनी थी, कुछ घर की ज़रूरियात थी, सफाई की वो लेनी थी। ये जालों वाला ब्रश मेरा खुद टूट गया था, तो मुझे यहाँ नज़र आया। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैंने सोचा इसको तो लाजमी ले लिया जाए, क्योंकि मैंने यह मार्केट से लिया था, वो बहुत ही लो क्वालिटी का निकला और 5 दिनों में ही टूट गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी प्राइस चेक की तो मेरी आंखें भी पूरी की पूरी खुल गई, क्योंकि ये बहुत ही महंगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ले लिया जाए, कोई बात नहीं। ये हमारे यहाँ मॉल में तो 2100 का मिल रहा था, पूरे 2100। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में इसका क्या रेट है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई हमारी माँ वाला देसी जुगाड़ ही ज़्यादा बेहतर रहता था, जो आराम से एक झाड़ू को डंडा लगाया और आराम से सारे घर के जाले साफ। लेकिन बहरहाल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा और मैंने ले लिया। मैंने कहा अभी 2100 का आया है तो इसको चलना भी 2100 डेज चाहिए। चलें जी, अब ये देखते हैं कि मेरी हेल्पर इसको कितने दिन चलाती है, 21 दिन या 2100 डेज। बहरहाल छोटे बेटे को तो समझ ही नहीं आ रही होती, उसने तो हर कलरफुल बॉक्स देख के लेना होता है, चाहे उसके अंदर कोई काम की चीज़ हो या ना हो। लेकिन फिर बड़े बच्चे उसको गाइड कर देते हैं तो थोड़ा सा वो काबू में रहता है। बहरहाल उसने चौकोस लिए और अपनी पसंद का कलर का उसने बॉक्स उठाया। उसके बाद हमें यहाँ काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि छुट्टी होने की वजह से मॉल में बहुत रश था। ग्रॉसरी में हमारी काफ़ी ज़्यादा थी, 2 बास्केट तो पूरी ऊपर तक फुल हो चुकी थी। और 3 से 4 घंटे यहाँ पर चलने के बाद मेरे तो पाँवों ने दे दिया था जवाब। मैंने तो जूता चेंज किया इनकी कज़न के साथ, जिससे मैं थोड़ी सी हो गई रिलैक्स। जैसे ही हमारी शॉपिंग कंप्लीट हुई, हम मॉल से बाहर निकले, तो मैंने कहा चलो बहन अपना जूता पहनो और मेरा मुझे कर दो वापस। पार्किंग में भी बहुत ही रश था और काफ़ी टाइम लग गया गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते। और फिर सारी शॉपिंग बच्चों ने अंदर रखी। बच्चों का ये बहुत फ़ायदा होता है, बच्चे ग्रॉसरी सेट करने में और निकाल कर देने में बहुत हेल्प कर देते हैं। और फिर हम सबको अच्छी खासी प्यास भी लग चुकी थी और भूख भी लग चुकी थी 4 घंटे मॉल में चलने के बाद। तो बेटे को कहा कि जाके जल्दी से थोड़े से स्नैक्स और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ। इतने में हम लोग ग्रॉसरी वगैरह रखते हैं गाड़ी में, हमने ग्रॉसरी वगैरह रखनी शुरू की। बेटा जाकर भाग कर ले आया ये चीज़ें। लेकिन बस बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं, खुद जाती तो कुछ अच्छा और मज़ेदार ले आती। वो बस अजीब से सैंडविच ले आया और साथ में रोल भी। रोल तो चले मज़ेदार थे, सैंडविच तो बस गुजारा ही था। बस इतने में काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग गाड़ी में बैठे, हमने जल्दी जल्दी अपनी रिफ़्रेशमेंट फ़िनिश की और फिर हम निकले घर की तरफ। शाम हो रही थी और सूरज भी बिल्कुल डूबने के करीब था और इनके बाबा के क्लिनिक का टाइम भी हो रहा था। उन्होंने वापस आकर क्लिनिक पर बैठना होता है संडे की इवनिंग में। बहरहाल मेरी आज की शॉपिंग कंप्लीट हुई। आप ज़रूर बताइएगा आप ग्रॉसरी कब करते हैं, महीने के लास्ट में या महीने के स्टार्ट में या फिर मिड डेज में? और आप ग्रॉसरी करने के लिए बच्चों को साथ लेकर जाते हैं या घर ही छोड़ते हैं? उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई गपशप के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।